आज के इस सभा में बैठे हुए आत्माएं जो भी बैठी है वो सब निश्चय बुद्धि आत्माएं है, ये कहें ना। हा? सब निश्चय बुद्धि तो है ना। जो नहीं है वो हाथ उठाओ। सब निश्चय बुद्धि है। तो निश्चय बुद्धि के पीछे कौन सा शब्द आता है? विजयी। हा? तो सदा विजयी है। बाबा ने एक बारी बहुत अच्छा पूछा था प्रश्न, तो अपने को सभी निश्चय बुद्धि तो कहते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? विजयी। तो विजयी कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, इसका कारण तो निश्चय में कुछ तो कमी होगी ना। तो बाबा ने कहा देखो, निश्चय में 4 बातें देखो। कोई भी चीज टाइट की जाती है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है? 4 ही कोनों में टाइट किया जाता है। एक भी कोना अगर ढीला हो जाता है ना तो चीज टूट जाती है। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि 4 बातों में चेक करो। वो कौन सी है? आपको बुद्धि में तो आ गई होंगी। हाँ? पहले बाबा कहता है बाप में निश्चय। हाँ? पहला तो बाप में निश्चय होगा, उसके बाद अपने में निश्चय होगा। अपने में वो निश्चय पक्का होना चाहिए, मैं कौन। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, तो आप बच्चे जब याद करते हो तो मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये तो चलते फिरते भी पाठ पक्का है ना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ नशा तब चढ़ेगा जब कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो सब है, लेकिन हम कौन सी आत्मा है? उसमें क्या याद आएगा? सारे स्वमान की लिस्ट। स्वमान की लिस्ट कितनी लंबी है सबके पास स्वमान की लिस्ट। नहीं हो तो राजू भाई से ले लेना। हा? क्योंकि विस्तार चाहिए जरूर। और रोज अगर स्वमान भिन्न भिन्न आप चेंज करते जाओ ना तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक चीज बार बार यूज करो ना तो थोड़ा फर्क आ जाता है, और भिन्न भिन्न करो तो एक नशा ही और होता है। तो स्वमान की लिस्ट सारी जो भी हमारी बाबा ने शुरू से दी है, वो स्वमान भी बाबा ने कहा याद करो। मैं ये आत्मा हूं, मैं स्पेशल आत्मा हूं। हाँ, हम डायरेक्ट परमात्मा के पैदा हुए बच्चे हैं ना, तो ये भी स्वमान है ना। तो ऐसे कोई भी विश्व कल्याणकारी है, उदाहरण है, उदाहरण है, कई स्वमान है। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ अपने स्वमान भी याद करो, तो मजा आएगा और रमणीकता थोड़ी हो जाती है। आत्मा सिर्फ तो बिंदी है, बिंदी कभी खिसक भी जाती है ना, लेकिन कौन सी आत्मा हूं उसमें नशा चढ़ जाता। मैं ऐसी आत्मा हूं, बाबा ने ऐसा बनाया है, तो नशा आता। और तीसरी बात है, एक बाबा, एक अपने में, और तीसरा क्या है? हाँ,
ड्रामा में। ड्रामा का जरा भी ड्रामा भूल जाता है तो नेचुरली है विजय नहीं होती। कोई भी बात अचानक हो जाती है तो ड्रामा एक ढाल है। जैसे लड़ाई में जाते हैं ना, तो भाई लग नहीं जाए कुछ तीर या वो, तो ढाल रखते हैं अपने आगे। तो ड्रामा हमारे लिए एक ढाल है, उसको भी जरूर हमको निश्चय में पक्का होना है। बाबा जैसे कहते हैं क्या बड़ी बात है, ये तो कलब कलब किया है, क्या सोच रहे हो। कोई भी बड़ी बात है भाई, ये तो मेरे से बड़ी है बहुत बात। लेकिन बाबा कहते हैं बड़ी तब लगती है जब ड्रामा याद नहीं। हम कितने बार कितने कल्प विजयी बने हैं, अनगिनत बार है ना। तो अनगिनत बार की हुई बात मुश्किल लगती है क्या? वैसे भी कहते हैं ना, बहुत इजी लगती है तो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ से तो निकली हुई है ये बात। तो एक बार निकल जाती है हाथ से तो दोबारा फिर मुश्किल नहीं लगता। तो ड्रामा, और चौथा क्या है? परिवार। परिवार में भी निश्चय पक्के चाहिए। अगर परिवार की कोई भी बात देख करके सुन करके और थोड़ा हिल जाते हैं, क्योंकि परिवार के संगठन में ये होता है, तो परिवार में भी अगर थोड़ा नीचे ऊपर हो गई, कोई बात ऐसे सुनी, ऐसे होता है क्या, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, गया, हाँ, फेल होगा ना। तो परिवार संगठन है। कहीं कहते ना बाबा मिला ये तो बहुत अच्छा, बाबा को जानना, बाबा ज्ञान को जानना अच्छा है, लेकिन संगठन में चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन संगठन का निश्चय, क्योंकि हमारे यहाँ और धर्मों में फर्क है। हमारा राज भी है, धर्म भी है, राज भी है। उन्हों का सिर्फ धर्म स्थापन होता है। तो राज्य में सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, सब चाहिए ना। तो परिवार में तो सब कुछ होगा। जिसको देख के डगमग होते हैं ना, थोड़ा ये भी होता है, ये होता है क्या, ये तो ज्ञान नहीं कहता है, ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा भी संकल्प मात्र भी आया तो निश्चय नहीं हुआ ना, थोड़ा मिक्स हो गया ना, तो विजय नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते हैं चारी कोने ठीक रीति से पैक करो। ऐसे नहीं बाबा मिला बस बाबा से काम है ना हमारा, ड्रामा भी क्या बाबा, ये नहीं चलता है। पास तो सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए ना। एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है कोई तो फिर उसको करना पड़ता है ना। इसीलिए हर एक अपने को, बाबा ने कहा, जो अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं वो देखे हम विजयी है। कोई भी बात आवे, अचानक बातें आती है, और बाबा ने तो अभी काफी समय से कह दिया है, तो आगे चल के तो और ही अचानक आएंगे। और हमने देखा अभी, पहले पुराने गए हैं, अभी नए सेकंड ग्रुप जो है उनमें से जाना शुरू हो गए। जो दूसरा ग्रुप है, आदि रतन पहले स्थापना के, वो ठीक है, वो तो बहुत गए। लेकिन अभी दूसरा ग्रुप भी शुरू हो गया है।
सुनते हैं ना समाचार, सुनते हैं ना। तो अभी ये अपने से हर एक पूछे कि मेरे 4 ही निश्चय पक्के हैं। अगर हिलता है कोई में भी, और परिवार में नंबरवार तो होंगे, क्योंकि परिवार की बातें साथ में रहना पड़ता है ना परिवार में, तो उसमें ही थोड़ा डगमग होते हैं। लेकिन एक भी कोना ढीला होगा तो नंबर कहाँ जाएगा, विजयी बनेंगे नहीं ना। और हमारी निशानी क्या है, अंतिम निशानी हमारी भक्ति में माला है, विजय की निशानी, विजय माला कहते हैं ना। तो कहाँ 1 नंबर, कहाँ 108वां नंबर। 1 और 108वां में एक फर्क होगा ना, नहीं तो सब 1 नंबर क्यों नहीं बने, तो कुछ कमी होगी ना। अंडरस्टैंड है ना, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो उस कमी में हमारी मन थोड़ा हलचल होता है। कभी कोई मेरे काम है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और वो हमारे को रूप दिखा कि थोड़ा जोश का रूप दिखेगा, हम कहेंगे यहाँ ये दैवी परिवार वाला में जोश कर रहा है, ये क्या ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर क्यों संशय है। बाबा कह ही रहा है माला है, रुद्र माला भी है, विष्णु की माला भी है, दोनों माला है। तो निश्चय बुद्धि माना विजयी, विजयी है ही नहीं, और हम समझे हम तो निश्चय बुद्धि है ही। तो ये कभी धोखा भी आ सकता है अपने को। हम समझे बहुत निश्चय बुद्धि विजयी है, और ये परिवार में थोड़ी हलचल हो और विजय नहीं हो, तो फिर विजय माला के आगे नंबर में तो नहीं आएंगे ना। तो अपने को चेक करें सभी। तो मेरी रिजल्ट अब तक क्या है, बीती सो बीती। क्योंकि अभी तो बाबा कह रहा है, याद क्या दिला रहा है, अभी घर जाना है। तो सभी बाबा तो कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चों को याद प्यार, लेकिन हमको अपने को चेक करना जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं, 3 शब्द बाबा ने बार बार रिपीट कराए हैं। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का है, पुरुषार्थ है या कोई भी परिवर्तन है तो बहुत समय का है। इतने तक बाबा ने कहा, अगर बहुत समय नहीं है, हम समझते हैं विनाश होगा ना, वैराग तो हो जाएगा, सारी दुनिया में ही वैराग होगा, तो हमारे में वैराग आ जाएगा, वैराग के बाद तो परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा, अच्छा है, हो गया, लेकिन बहुत काल नहीं होगा, तो इसका हिसाब है। अगर यहाँ आपका बहुत काल के पुरुषार्थ का प्रारब्ध नहीं है, खुशी नशा ये प्रारब्ध है। अगर अभी यहाँ बहुत काल का नहीं है, तो बाबा ने कहा है
सतयुग में 21 जन्म का वायदा है, फुल टाइम 21 जन्म, सतयुग त्रेता। अगर बहुत काल आपका नहीं होगा तो प्राप्ति भी बहुत काल की नहीं होगी। समझो, अगर आपके यहाँ समय में कम है तो वहाँ की प्रारब्ध भी कम मिलेंगी। 21 जन्म नहीं होंगे, किसकी 16 होंगे, किसके 19 होंगे, किसके 20 होंगे, ऐसा फर्क है। तो हम क्या कहते हैं, वर्षा तो पूरा लेना है या 2 जन्म पीछे आना है? चलो 2 जन्म, थोड़ा सा टाइम है, वो फुल लाइफ है वहाँ, 150 की आयु है समझो। तो फुल टाइम, यहाँ का बहुत काल तो वहाँ का भी बहुत काल, नहीं तो बहुत काल में यहाँ भी कट तो वहाँ भी कटो, तो फुल वर्षा तो नहीं हुआ ना, कट हो गया ना। इसीलिए ये तीसरा शब्द जो है वो हमें चलते चलते थोड़ा हल्का हो जाता है। कहते ठीक हो जाएंगे, बाबा ने एक बार ही कहा, तो जो कहते हैं समय आएगा तो ठीक हो जाऊंगा, बाबा को कहते हैं ना, बाबा अभी मेरे थोड़ी कमी है लेकिन समय पर ठीक हो जाऊंगा। बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, बाबा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बाबा ने प्रश्न पूछा, ठीक तो हो जाएंगे, अच्छा बाबा को दिलासा दिया, अपने को भी दिया, ठीक है, लेकिन आपका टीचर कौन, समय या बाप? यानी बाप के पुरुषार्थ कराने से आपका नहीं हुआ, समय पर आप, समय ने आपको ठीक कर दिया, तो आपका टीचर कौन? समय हुआ ना। तो समय तो हमारी रचना है, रचता थोड़ी है। तो रचना मेरे को ठीक करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और समय को मैं टीचर बनाऊं, तो क्या कहेंगे? इसीलिए ये भी करेक्शन करें। हम हल्के रीति से कह देते, अच्छा अभी टू लेट का बोर्ड थोड़ी लगा है, लेट का लगा है ना, तो टू लेट तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने को दिलासा दिलाना, ये क्या हमारा कट होगा ये भी तो सोचे। वर्षा तो पूरा लेना चाहिए या थोड़ा कट हो, अच्छा लगेगा? लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं संपूर्ण हूं ना, वैसे आप भी सब बातों में संपूर्ण हो। एक 4 सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट भी ढीली डाली नहीं। सब्जेक्ट हमारी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4, निश्चय में भी 4। तो हर बात में हमारा संपूर्ण होना चाहिए। थोड़ा रहा हुआ है वो समय पर ठीक हो जाएगा, अपने को भी दिलासा दिलाते हैं ना। ये नहीं हम उसको समझें, पुरुषार्थ तो कर रही हूँ ना, पुरुषार्थ में थोड़ा तो होता है ना। ये नहीं अपने को दिलासे दे के और हम वर्षे के अधिकारी फुल नहीं बने, तो ये राइट थोड़ी है। राइट नहीं, राइट कांध तो हिलाओ, राइट है नहीं है ना। तो जो राइट नहीं है उसको अभी से तो हम ठीक करें, कल भी कुछ हो सकता है। आजकल की समस्याएं भी देखो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम छोटे थे ना,
तो बाबा हमको कहता था ये मृत्यु लोक है बच्चियां, ये मृत्यु लोक है, इससे दिल नहीं लगाओ। हम कहते थे मृत्यु लोक क्या मृत्यु लोक है, सब मजे में है। हमको बाबा कहता था दुखी है, अशांत है। तो हम तो बाबा के साथ रहते थे तो खुशी खुशी देखी, सुखी देखा, हमने दुख देखा ही नहीं, छोटेपन में आ गए। हम कहते थे बाबा कहता है दुखी है दुनिया, बहुत दुखी है। दुख है कहाँ, क्योंकि बाहर से तो सब हंसते खेलते रहते थे, सर्विस पर निकले तो भी हम देखा तो आपस में झगड़ा भी होता होगा। झगड़ा हमारे आगे तो करेंगे नहीं ना, तो हम तो वही देखते थे, ठीक आपस में चल रहे हैं। तो मैं तो सोचते थे बाबा आप कहते हैं दुखी है, ये है, नरक है, मृत्यु लोक है, हमको तो दिखाई नहीं देता है। और अभी तो प्रैक्टिकल में चल रहा है, उन दिनों में फिर भी कम था, लेकिन अभी तो सारे, कभी भी समाचार सुनो, कोई दिन है जहां एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, अकाल मृत्यु है ना, और बढ़ता जाता है। कोई भी अखबार देखो ना, उसमें 3-4 तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो मृत्यु लोग तो है ना। और हार्ट में थोड़ा हुआ गई, आजकल जाते कैसे है, अकाल मृत्यु। पीछे जब हम उन्हों के फैमिली में अंदर गए ना, बातें सुनी उनकी, हमने कहा बाबा कहता तो था दुख है। और अभी तो दुख बढ़ता ही जा रहा है। और नेता नेता क्या है, नेता माना नीति पर चले। तो आज कौन सी नीति चल रही है, जूते की। तो ऐसी हालत जो बाबा कहता था, हमारे रमेश भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, कहा तो आजकल जो है ना मंदी चल रही है ना, मंदी का समय है, तो कहता है उसकी निशानी ये है कि पहले जब जूती का हार पहनाते थे, अभी एक ही जूती फेंकते हैं, जूती की भी बंदी हो गई है। और है सचमुच ऐसे ही। तो ये सब है, हम देख रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, ये अटेंशन हमको खुद को रखना पड़ेगा। और हम पता है एक बहाना बहुत अच्छा करते हैं, समझो 2 की बात तो होगी, तभी हंगामा तो इसको कहा जाएगा ना, 2 में ही होगा, 1 में तो अपने पुरुषार्थ की कमी होगी। 2 की बात हुई तो हम कोशिश क्या करते हैं, मेजॉरिटी देखा गया है, तो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर नजर पहले जाती है। कहते हैं दादी ठीक है हुआ मेरे से, लेकिन हुआ क्यों, इसने ये किया ना, इसने ये कहा ना, इसीलिए मैंने भी कह दिया। तो अपने का बोझ उठा के किस पर, दूसरे पर। दूसरे ने किया, मैंने नहीं किया, पहले वो खराब है, मतलब खराबी दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे, अपनी खराबी नहीं महसूस करेंगे तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। तो पुरुषार्थ में भी अभी ढीलापन इसका कारण भी है। हम कहेंगे ये नहीं करता था ना, तो मैं भी नहीं करता था, लेकिन इसने किया तो मैं क्या करूं, मैं भी परवश हो गया। मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे, पहले कोशिश करेंगे दूसरे पर गलती डाल। इसीलिए हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं।
पुरुषार्थ है, लेकिन कभी तीव्र, कभी थोड़ा साधारण। और जिस समय मानो हमारा साधारण पुरुषार्थ है और उस समय हमारा वारंट कट जाए तो क्या होगा? अंत मत सुगति। अचानक का बाबा ने सूचना दे दी है और अचानक ही हो रही है ना। अभी महेंद्र भाई का देखो, अचानक ही हुआ ना, कोई के स्वप्न में था, भाई होके गए हैं और बस खत्म। अचानक हो रहे हैं, ब्राह्मणों में भी अचानक हो रहा है। ये बाबा हमको एक एग्जाम्पल दिखा रहे। सुंदरी बहन अचानक गई ना, सब अचानक अचानक हो रहे। तो हमारे को बाबा ड्रामा अनुसार दिखाता सब है, लेकिन उस समय थोड़ा वैराग आता है। जब सुनते हैं ना तो थोड़ा सा वैराग आता है, फिर हम भी कम नहीं, वो भी कम नहीं। ऐसे ही होता है। तो अभी हमको क्या करना है? हाँ? क्या सोचना है? जो पाना था वो तो पा लिया, हाँ पक्का ना, पा लिया, परमात्मा मिल गया, बाकी क्या पाना है? पा लिया। लेकिन जो करना है वो कर लिया। दूसरी बात तो यही है ना, पा लिया, लेकिन जो पाया उसमें जो करना है वो कर लिया। अगर करने में कोई भी कमी रह गई है तो बहुत काल की बात याद करो। उस समय बहुत काल भूल जाता है, कहेंगे अभी पुरुषार्थ ही है ना, अपने कोई दिलासे देते रहते। तो अभी बाबा ने कहा और हमने किया। ठीक है, मम्मा का पुरुषार्थ यही रहा। मम्मा कहती थी क्या मैंने कोई खास पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन मैंने एक स्लोगन रखा, बाबा का कहना मेरा करना। फॉलो फादर। और हमने देखा, हम तो छोटे थे ना तभी, मम्मा शुरू की बात है, बाबा ने कहा रात्रि जाग करके ये चित्र बनाने हैं और सुबह को पोस्ट करनी है। बाबा ऐसे प्रेरणा आती थी बाबा को। और मम्मा, हम कहते थे बाबा सागर है ना मम्मा, सागर की लहरें तो होती है, हम सुबह को उठ के कर लेंगे। मम्मा कहती थी तुम सो जाओ भले, मैं बैठूंगी। अभी मम्मा बैठे और हम नहीं बैठे, ये हो सकता है? तो सचमुच हमने देखा जो बाबा ने कहा। और बाबा इतना एवर रेडी बनाता था। एक मिसाल सुनाती हूँ, एवर रेडी किया। हम जहाँ रहते थे ना पाकिस्तान में, कुंज भवन था, बहुत अच्छा महारानी का महल, महल तो नहीं कहेंगे, मतलब मकान अच्छा बढ़िया था। तो हमारे गैलरी से दिखाई देता था ट्रेन जा रही है, और उसके नज़दीक, हमारे नज़दीक सदर की स्टेशन होती थी। तो गाड़ी जा रही है, क्रॉस करती है, सब गाड़ी क्रॉस करती थी। और बाबा को ख्याल में आया यहाँ बच्ची को जाना चाहिए। बाबा बुलाएंगे, बच्ची ट्रेन जा रही है, तुम 10 मिनट में 2 ड्रेस 6 ड्रेस जो भी है लेके और वहां पहुंचो। एक बार क्या हुआ, बहन जी को, एक बहन को बाबा ने कहा, तो उस बेचारी के कपड़े जो है ना गीले थे, कपड़े धुलाई होते हैं ना, तो कहा मैं कैसे जाऊं, कपड़े धुलाई सारे वो
भीगे पड़े हैं, मैं कैसे जाऊं। तो बाबा के आगे कह तो नहीं सकी बेचारी, क्या कहे, लेकिन शिकल ऐसे की जिससे बाबा ने समझा ये एवर रेडी नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है, एवर रेडी नहीं है ना, तो बाबा भी एवर रेडी राज करने में नहीं, राज देने में नहीं होगा। वो बेचारी बहुत वो कहती थी। बाबा कहता था ना क्यों की, ना माना नाच तक। कभी भी कोई ना करता था ना, हम लोगों को बाबा ने बहुत ऑलराउंड बनाया सब में। कोई ना करता था, बाबा कहता था बोर्ड पर लिखो, नाच तक लिख के ऊपर फिर लाइन लगा के उसका नाम लिखो। अभी तो कोई का नाम लिखे तो पहले ही ओम शांति लेकिन हम लोगों को बाबा ने ऐसे प्यार भी बहुत दिया। प्यार तो मैं कहती हूँ सत्ययुग के लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ की राजे शहजादे तो है ही क्या, लेकिन प्यार भी इतना दिया, प्यार इतना दिया। बाबा कहता था अरे तुम मेरा एक एक बच्चा ठाकुर हो, चैतन ठाकुर हो। ठाकुर समझा कौन? चांदी और सोने के छोटे छोटे ठाकुर बना के अपने पूजा के लिए रखते हैं लोग, जो भगत अच्छे होते। और बाबा का प्यार इतना, भक्ति में कहा जाता है हर एक भगत जो भी नई चीज निकलती है ना, समझो भाई आम निकले अभी सीजन में, तो वो सोचते हैं मेरे राम के मुख में पहले जाए, कृष्ण के मुख में पहले नहीं जाए, पहले राम के मुख में जाए। और बाबा कहता था अरे तुम तो मेरे चैतन ठाकुर हो। वो तो खाता थोड़ी है ठाकुर, वो तो पंडित खा जाता है, लेकिन आप तो मेरे चैतन ठाकुर हो। तो बाबा क्या करता था, पहले मंगाता था। कोई भी नई चीज होगी ना, बाबा मंगाता था। ये बाबा का प्यार देखो। और बाबा क्या करता था, इस क्लास होता था हमारा, कायदे मुजब क्लास होता था, चित्रों में देखा होगा ना, रिसेस होती थी ना, तो बाबा वो जो नई चीज होती थी ना, वो अपने हाथ से काट के बाल्टी में डलवा के रिसेस के टाइम एक एक बच्चे को, छोटे थे ना तभी तो 9, 10, 11 इतने ही थे, 11, 12 तक ही होंगे, तो बाबा ऐसे लेके हाथ में ऐसे और खिलाता था एक एक को। ऐसा कोई भगत कर सकता है? वो तो है ही ठाकुर, है ही नहीं। प्यार भी इतना और एक्यूरेट भी इतना। बाबा कहता था ना किया ना फेल, हाँ किया तो बाकी पहन के विदाई देगा, सब कुछ करेगा। तो प्यार भी और ऑफिशियल। तो हम लोगों ने तो सब अनुभव किए। तो इतना ही एवर रेडी रहना चाहिए। है इतने तैयार, ऑर्डर मिला और चल पड़ो। और हमेश बाबा बस जहाँ भी सेंटर पर जाएंगे ना, कितने दिन हमको उस सेंटर पर रहना है कोई भरोसा नहीं होता था। तार आई फलानी ट्रेन से कल वहाँ पहुँचना है। बाबा देखता था कोई, अभी तो जिज्ञासु भी पत्र लिखते हैं ना, बाबा ये टीचर बहुत अच्छी है, इसके बिना क्लास थोड़ा ढीला हो जाएगा। हमारे में हिम्मत ही नहीं होती थी बाबा को कुछ कहें। प्यार के आगे झुकना भी आता है। प्यार लेना माना जो कहे डायरेक्शन मिले वो करना। ऐसे ही प्यार है और माने नहीं तो वो कौन मानेगा प्यार। तो ऐसे अपने को चेक करो। कभी भी कोई ऑर्डर मिले, अभी तो दादियाँ हैं ना, कहेंगे दादियाँ को तो चला लेंगे, लेकिन
बाबा तो साथ है ही ना, कंबाइंड है ना। तो ऐसे एवर रेडी हमको रहना चाहिए। ठीक है ना माताएं बहनें? एवर रेडी ग्रुप। पांडव भी एवर रेडी। बाबा कहे, हम सबके मुख से निकले हाँ जी बाबा, हाँ जी। देखेंगे, सोचेंगे, गेगे नहीं। तो इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।